विराट कोहली 4 वर्षों के बाद दोबारा नंबर 1 पोजीशन पर आ गए हैं और ये 11वीं मर्तबा हुआ है कि विराट कोहली आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में टॉप पर है। वेरी बिग एंड वेरी ह्यूज अचीवमेंट दैट ही हैज अचीव्ड विद ऑल हिज हार्ड वर्क। जब आपकी नीयतें अच्छी हों तो ये काम ऑनेस्टली होते हैं, सारी चीजें होती है। बाकी आप जो मेहनत करते हो, चाहे आप मुसलमान हो या ना हो, वो ऊपर वाला सबके लिए है। जो मेहनत करता है, जो डिजर्व करता है, उसको ऊपर वाला फल देता है। डेफिनेटली देखिए जी, विराट मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, यू एक्चुअली प्रेफर विराट? बिल्कुल, वो मुझे देखिए, बाबर आजम तो हम सबको कह लें कि वो पाकिस्तान का स्टार है, तो वो हमारे लिए वैसे ही नंबर 1 है। बेइज्जती हो गई ना, ठीक ठाक किस्म की बेइज्जती करवा दी ना, बेइज्जती होनी थी। अब बाबर की आपने बात की है तो बाबर आप देख लें कि शर्मिंदगी से भरपूर 2-2.5 साल हैं। अफसोस से कहना पड़ता है, हमारा प्लेयर है जिसने बहुत बड़ा परफॉर्म किया है, तो ये चीज कोहली से नहीं सीखी जा सकती। जिस वक्त विराट कोहली आए थे उस वक्त हमारे भी प्लेयर्स आए थे जो साथ डेब्यू किया था, मगर जिस तरह विराट कोहली को नर्चर किया और टेम किया MS धोनी ने, वो एक बहुत बढ़िया डिफरेंस था। वो उस यंग विराट कोहली में जो सबसे भिड़ जाता था, जो सबसे लड़ जाता था। मैंने उस वक्त अंदाजा लगा लिया था ये नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा नाम बनाएगा, उसके मुकाबले में पहुंचेगा जब उसने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में 187 क्या थी वो। पाकिस्तान मीडिया में जब बाबर आजम नंबर 1 पे बने तो विराट को बहुत ट्रोल किया गया और कहा गया कि भाई विराट क्या चीज है, असल किंग तो ये है। बाबर को किंग बनाया गया और आज विराट ने ना कि सिर्फ थप्पड़ मारा है बल्कि पजामा उतारकर अपने जो औज़ुए खता है उसके अंदर सरसों का तेल लगाकर जो है वो अपना नंबर 1 पोजीशन डाली है। मत बोला करो हम इंडिया से अच्छे हैं, मत बोला करो। मैं आज आपको बता रहा हूं, जीरो हैं हम, जीरो। हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे। वो कहां से कहां चले गए। वो भी है ना कि आपने बनना क्या है दुनिया में। एक इंसान का गोल होता है ना कि यार मैंने AB बनना है, मैंने विराट बनना है, तो फिर आपको उनकी लाइफ किस तरह बने, क्या प्रोसेस था उनका, तो उसको फॉलो करो, आप अपनी मेहनत करो, बन सकते हो। उनके जैसे हेयर स्टाइल रखने से नहीं बन सकते। विराट कोहली ने ये चीज प्रूव कर दी है कि एज इज जस्ट अ नंबर। मतलब भाई बंदा अलग ही सीन चल रहे हैं, नंबर 1 ODI बैट्समैन बन गया, कुमार संगकारा का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। इसी वजह से तो उसको यार मतलब वो हर चीज में, मतलब फिनिशिंग में वो किंग है, हर चीज में वो किंग है भाई। वो जब तक खड़ा है ना तब तक कोई भी स्कोर चेस हो सकता है, जब तक वो खड़ा है कोई भी टारगेट बन सकता है। तो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। 37 इयर्स की एज में तुम्हें कोई लड़की नहीं मिल रही। विराट कोहली ने ODI बैटर्स की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन दोबारा ले ली है। मतलब एक चीज ऐसी थी कि एक वक्त ऐसा था जब हम बाबर को देखा करते थे नंबर 1 पे, नंबर 2 पे रिजवान को देखा करते थे, लेकिन अब तो भाई जब मैं रैंकिंग खोलता हूँ तो टॉप 3 के मतलब इंडिया के प्लेयर्स ही दिख रहे होते हैं। हमारे प्लेयर्स तो पता नहीं कहाँ चले गए। और अपने ही दोस्त रोहित शर्मा को कहा कि अरे जरा थोड़ा पीछे होना बे, कब तक बैठा रहेगा इधर, हम ना बैठे हैं। उन्होंने रोहित शर्मा को नीचे किया और खुद नंबर 1 के ऊपर आ गए हैं। मेरा मैसेज बाबर आजम को यह है कि भाई इनिंग बिल्ड करना सीखो। आउट ऑफ फॉर्म जो प्लेयर होता है वो चौके छक्के मार के 100 या 50 60 70 रन की इनिंग नहीं खेलता। वो सिंगल डबल मैच लेके चलता रहता है, उससे अपना कॉन्फिडेंस होता है, रन चलते रहते हैं, फिर जाके कहीं वो बड़ी इनिंग खेलता है। जिस तरह मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूं, उसको देखो उसने किस तरीके से, अगर वो आपका पसंदीदा प्लेयरों में से एक है तो उसकी बैटिंग को देखो। ठीक है, विराट कोहली नेचुरल नहीं है, उसने इसी तरह मेहनत करके अपने गेम को इतना क्या बोलते हैं इंप्रूव किया फिटनेस के साथ। आप नेचुरल हैं, लेकिन आपको अगर इनिंग बिल्ड करनी है, आप आउट ऑफ फॉर्म है, आप विराट कोहली को वॉच करो कि वो कैसे खेल रहा है। क्योंकि आप बार बार आउट हो रहे हो अपनी गलतियों से, जल्दबाजियों से, कि हर बॉल पे चौका, हर दूसरी तीसरी बॉल पे चौका मारना है। ऐसा नहीं होता भाई, इतना आउट ऑफ फॉर्म कोई नहीं होता। इतना आउट ऑफ फॉर्म होने का मतलब यह है कि आप अपनी गलतियों से आउट हो रहे हो। हम मुझे बॉलर नहीं आउट कर रहा, तो उससे सीखो, उससे देखो। किसी से सीखने से, किसी को देख के या किसी से बात करके, चीजें पूछ के कोई छोटा नहीं हो जाता भाई, कोई छोटा नहीं हो जाता। तो मैं तो यार सीधी बात है यार, मैं तो समझ गया हूं चीजों को, कुछ भी ठीक नहीं होना। हमारी क्रिकेट वर्स से वर्स होती चली जानी है। इसी वजह से तो उसको यार मतलब वो हर चीज में, मतलब फिनिशिंग में वो किंग है, हर चीज में वो किंग है भाई। वो जब तक खड़ा है ना तब तक कोई भी स्कोर चेस हो सकता है, जब तक वो खड़ा है कोई भी टारगेट बन सकता है। तो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि वो उस बंदे ने, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं, उसने ये टाइम एंड अगेन प्रूफ किया हुआ है। यार मेलबर्न वाला जो मैच था ना, आपको याद है हमारी ट्रांसमिशन चल रही थी, तो हमारा जो भाई है मुस्तफा चौधरी, वो क्रिकेट पे हमसे बातें पूछता रहता है, तो मैंने उसको बोला कि लिख के दे दो, ये नहीं चेस होता, क्योंकि अब स्कोर इनकी रेंज से बाहर हो गया है। एंड कोहली नो मैटर हाउ ग्रेट ही इज, उसका स्ट्राइक रेट कोई ऐसा नहीं है कि वो ये चेस कर ले। यार दे डिड इट, मतलब उनकी कैलकुलेशन थी एक बुरे ओवर की, उन्होंने वो टारगेट करके चले थे। और वो तो फिर उस दिन मैंने कहा भाई जब ये बंदा खड़ा हो ना तो नेवर से नेवर, ये कुछ भी कर सकता है ना। भाई आपने बड़ी लेट जज किया, हमने तो बहुत पहले
हमने 6-7 साल उससे पहले ही हमने जज कर लिया था कि भाई आने वाले टाइम का ये दूसरा सचिन तेंदुलकर की तरह वो ठीक है, आप वनडे में बोलो, आप किसी भी चीज में बोलो, T20 में जब इतने रन हो ना तो वो इस हिसाब से कभी मारता नहीं, मतलब वो इसलिए थोड़ी मशहूर कि वो 150-160 से खिल जाएगा। नजीब हमने ना मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने उस वक्त अंदाजा लगा लिया था ये नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा नाम बनाएगा, उसके मुकाबले में पहुंचेगा जब उसने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में 187 रन 183 क्या थी वो कैरियर के किस जगह पे जाके नंबर 1 है। ये नंबर आमतौर पे होता है जो यंगस्टर हैं, जो मतलब, और उनकी फिटनेस को आप सल्यूट करना चाहिए, मॉडल बनाना चाहिए दूसरे क्रिकेटर्स को कि जिस वक्त वो अपने कैरियर के आखिरी हिस्से पे नंबर 1 है, तो इसका मतलब ये है कि ये होती है कंसिस्टेंसी। और इसको आप जो किंग करते हैं ना, वो ये है जो क्रिकेट को समझता है, सीरियस लेता है प्रोफेशनली, जिसको पता है कि लंबी क्रिकेट कैसे खेली जाती है परफॉर्मेंस से और फिटनेस से। दूसरी बात ये है कि ये पहले भी रहे हैं आप साहब, ये तकरीबन 2-2.5 साल नंबर 1 रहे हैं, पहले भी अपना रैंक इनके पास रहा है। फिर अब बाबर की आपने बात की है, तो बाबर आप देख लें कि शर्मिंदगी से भरपूर 2-2.5 साल हैं। अफसोस से कहना पड़ता है, हमारा प्लेयर है जिसने बहुत बड़ा परफॉर्म किया, तो ये चीज कोहली से नहीं सीखी जा सकती कि भाई जिसके साथ मेरा मुआवजा किया जाता है वो कहाँ खड़ा है और मैं कहाँ खड़ा हूं, उसकी परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी देखें, उसकी फिटनेस देखें और उसके मॉडल देखें। सर वो जाके फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहा साहब, बार जाके फर्स्ट क्लास खेलते हैं, वहां से सीख के फिर वहां से प्रैक्टिस करके आते हैं। तो जिस वक्त आप हर वक्त नेट प्रैक्टिस और मैच प्रैक्टिस में यही फर्क है ना सर, आप हर वक्त एक मैच प्रैक्टिस में होंगे और मैच मिलेगा तो आप परफॉर्म कर लेंगे, आपके लिए नया नहीं होगा। तो यहाँ तो अपनी अनाज से नहीं बाहर आया जा रहा। अनाज ये है कि जी मैंने जूनियर के साथ खेलना है, तो जूनियर उसको बेहतर क्रिकेट लेना। अब जूनियर जितना भी है, जिन लोगों का आपने नाम किया है, जिन लोगों के जो टैलेंट है, हमने कहा जी नहीं हमारा बॉलर शाहीन, हमारा बॉलर हारिस, और जेडे बेचारे परफॉर्म कर रहे हैं वो ये अपना ज़मान पीएसएल में हमेशा ही लास्ट ओवर में जिताया है उसको, अगर 6 मिले हैं 6 भी उसने सेव करके। विराट कोहली के साथ आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज जारी की, वो पूरी की पूरी प्रेस रिलीज आप पढ़े ना, कहीं पर भी आपको पाकिस्तानी खिलाड़ी का जिक्र नहीं मिलता। लास्ट पैराग्राफ में जाके साबिया फरहान का T20 एस्पेक्ट में आके आपको जिक्र। 4 लंबे सालों के इंतजार के बाद विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्लास कभी खत्म नहीं होती, बस सही वक्त का इंतजार करती है। जुलाई 2021 के बाद पहली बार विराट कोहली ने आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 स्थान हासिल किया और इस बार उन्होंने यह मुकाम अपने ही साथी और कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए पाया। हाल के वनडे मुकाबलों में कोहली की बल्लेबाजी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने हर पारी में जिम्मेदारी और मैच की समझ दिखाई। वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में जब भारत को एक ठोस शुरुआत की जरूरत थी, तब कोहली ने 51 गेंदों पर 53 रन की बेहतरीन पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। यह पारी न सिर्फ स्कोरबोर्ड के लिए अहम थी, बल्कि यह संकेत भी थी कि कोहली फिर से अपने सर्वश्रेष्ठ दौर में लौट चुके हैं। इसी प्रदर्शन के दम पर उन्होंने अपने करियर में 11वीं बार आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। बीते समय को देखें तो यह सफर आसान नहीं रहा। पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय दौरे में लगातार 2 मैचों में बिना खाता खोले आउट होना किसी भी बड़े खिलाड़ी को मानसिक रूप से झकझोर सकता था, लेकिन कोहली ने वहीं हार नहीं मानी। सिडनी में उन्होंने 74 रनों की संयमित लेकिन प्रभावशाली पारी खेलकर भारत को वनडे सीरीज में सम्मानजनक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद जब टीम घरेलू मैदान पर लौटी तो कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में 135, 102 और नाबाद 65 रन बनाकर साफ कर दिया कि वह सिर्फ वापस नहीं आए हैं, बल्कि और ज्यादा मजबूत होकर लौटे हैं। आज विराट कोहली का नंबर 1 बनना सिर्फ रैंकिंग की बात नहीं है, यह उस धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास की कहानी है जो उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। और यही वजह है कि 4 साल बाद भी क्रिकेट की दुनिया एक बार फिर उनके नाम से शुरू हो रही है।